हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग ऑर्डर नाउ वाले पेज पे काम करने वाले हैं। देखो, कार्ट वाला पेज हम लोग बना चुके हैं। इसके ऊपर जितने फूड आइटम्स कार्ट के अंदर है उनकी डिटेल हमें यहाँ पे दिखती है और यहाँ पे एक बटन भी है ऑर्डर नाउ वाला। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करेंगे और यूजर अगर लॉगिन है तो यूजर रीडायरेक्ट हो जाएगा ऑर्डर नाउ वाले पेज के ऊपर। वहां पे यूजर की डिटेल जैसे कि उसका एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, नाम, ये सब कुछ दिखेंगे। साथ में जो टोटल अमाउंट वगैरह है ये भी दिखेगा और उसके नीचे पेमेंट मेथड्स भी दिखने वाले हैं। कैश ऑन डिलीवरी, अभी के लिए कैश ऑन डिलीवरी ही सपोर्ट करेंगे, बाकी चीज़ें धीरे धीरे ऐड करेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ऑल राइट। सो अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि डायरेक्टली ऑर्डर नाउ यहीं से क्यों नहीं कर देते, अब एक अलग से पेज क्यों बना रहे हो। देखो, यहाँ पे जो डिटेल्स होंगी ना, बस जितने फूड आइटम्स हमारे पास कार्ट के अंदर है उनकी डिटेल्स दिखती है। वहां पे यूजर की डिटेल और बाकी सारी चीजें भी दिखती हैं। सो एक अलग से पेज हमें बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अगर पॉइंट्स की बात करें, सबसे पहले हम लोग एक न्यू राउट बनाने वाले हैं ऑर्डर वाले पेज के लिए। उसके अंदर यूजर की डिटेल्स और ऑर्डर की डिटेल्स, पेमेंट मेथड्स वगैरह दिखाने वाले हैं। थोड़ी बहुत स्टाइल भी ऐड करेंगे और जो ये हमारा ऑर्डर नाउ वाला बटन है ना, इससे डायरेक्टली रिडायरेक्ट भी करेंगे यूजर को ऑर्डर नाउ वाले पेज के ऊपर। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो यहां से डायरेक्टली रीडायरेक्ट नहीं होगा। तो पहले जाएगा लॉगिन वाले पेज के ऊपर, वहां से रीडायरेक्ट होगा ऑर्डर वाले पेज के ऊपर। और ये वाली फंक्शनैलिटी जस्ट इससे नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग कवर करेंगे। ये हमारी नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है। 48 पार्ट्स आ चुके हैं। मेरे हिसाब से 10-15 पार्ट्स और आने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 60-65 के पार्ट्स आएंगे टोटल और हमारा ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको नेक्स्ट जेएस के एक्सपीरियंस में, जॉब में, इंटरव्यूज में एंड ऑल राइट। अब हम लोग कोड के ऊपर चलते हैं और एक मैं न्यू पेज बनाता हूँ। सो न्यू पेज हम लोग कहाँ बनाने वाले हैं, जो हमारे पास ऐप वाला फोल्डर है इसके अंदर। सो इसके अंदर मैं एक लिखता हूँ यहाँ पे ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर वाला फोल्डर ही बना देते हैं, ऑर्डर नाउ का ही रखेंगे उसका नाम। एंड देन इसके ऊपर हम लोग इसके अंदर एक और पेज बनाएंगे, page.js। अब देखो, ताकि हमारा काम थोड़ा सा जल्दी हो जाए तो मैं क्या करूंगा, जो कार्ट वाले पेज के अंदर डाटा है ना, इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, बिकॉज बहुत सारी स्टाइल, बहुत सारी चीजें यही यूज होने वाली हैं। अब अगर एक बार के लिए अब आप ऑर्डर वाला पेज विजिट करते हो ना, ये वाला ऑर्डर वाला, तो आपको सेम ही पेज दिखेगा कार्ट वाला, बट इसके अंदर मैं कुछ चीजें अभी के लिए हटाने वाला हूं। जैसे कि जो ये कार्ड्स की डिटेल्स हैं ये हमें नहीं चाहिए, तो सिंपली मैं इन सबको यहां से हटा दूंगा। ठीक है, सो मैंने ये चीजें हटा दी। अब हमें यहाँ पे ये डिटेल्स दिख गई, ये ठीक है, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक मैं और कॉन्स्टेंट लेता हूँ, स्टेट लेता हूँ बेसिकली आप कह सकते हो, जिसका नाम यहाँ पे रखूंगा यूजर स्टोरेज राइट। और यहाँ पे इसके साथ साथ हम लोग प्लेस करने वाले हैं, रखने वाले हैं सेट यूजर स्टोरेज। एंड देन हम लोग यूज स्टेट यूज करेंगे, यूज स्टेट। एंड उसके बाद में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, जेसन डॉट पार्स करना पड़ेगा, नॉट स्ट्रिंगिफाई एक्चुअली, जेसन डॉट पार्स। और जो हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर कार्ट के अंदर डाटा है, यहाँ पे लिखेंगे डॉट गेट आइटम और इसमें डालने वाले हैं यूज़र राइट। और फिर हम लोग जो ये यूज़र डिटेल्स है ना, इसको यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ प्लेस कर सकते हैं, जो हमारे पास ये रोज बनी हुई ना, इसी तरीके से हम लोग कुछ और भी रोज बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमारे पास यूज़र स्टोरेज है ये अवेलेबल है कि नहीं है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हम लोग नल दिखा देंगे यहाँ पे, कि इसकी जगह कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है। बट जैसे ही यूज़र यहाँ पे आएगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर यूज़र स्टोरेज होगा ही, तो अगर ये नहीं भी चेक करोगे तो ये काम करेगा राइट। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और जहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं नेम, और नेम के अंदर जब हमारे पास ये यूज़र स्टोरेज है इससे नेम निकालेंगे डॉट नेम। एक बार के लिए चेक करके देखते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे और आप देख सकते हो यहाँ पे नेम आ गया। बट इसके ऊपर ना एक हेडिंग डाल देते हैं, वो बेटर रहेगा। मैं यहाँ पे एक h2 टैग डाल देता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ यूजर डिटेल्स राइट। इस तरीके से डाल देंगे तो यहाँ पे यूजर डिटेल्स आ गई। अब ये सेंटर के अंदर नहीं है, कोई बात नहीं, इनको हम लोग सेंटर के अंदर ले आएंगे बाद में। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ चार्जेस, अमाउंट डाल देता हूँ, अमाउंट डिटेल्स राइट। तो ये दोनों चीज़ें आ गई। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र का नाम डाला है, कुछ चीज़ें और भी डाल देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ एड्रेस,
जो भी उसका एड्रेस होगा, और यहाँ पे भी एड्रेस। ये आपको पता है ना कि हम लोग लोकल स्टोरेज के अंदर का यूज़र का डेटा जो स्टोर करवाते हैं उसके अंदर सब कुछ रहता है, राइट। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर, देन यहाँ पे डाल देंगे मोबाइल, राइट। एंड यहाँ पे आते हैं, देखो ये डिटेल्स आई गेस काफ़ी है ये वाली इतनी डिटेल्स, ठीक है। ओके, देन अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक लास्ट के अंदर एक कॉलम और बना लेते हैं, और यहाँ पे डाल देंगे पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड, और इसमें डाल देता हूँ कैश ऑन डिलीवरी, या फिर यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी डाल देंगे, कैश ऑन डिलीवरी। और यहाँ पे एक H2 टैग लेके यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे पेमेंट मेथड्स। सो अभी के लिए एक ही पेमेंट मेथड बना रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पे चार्जेस भी दिखेगी कितने चार्जेस हैं, बट बाद में हम लोग अगर चाहेंगे तो कुछ और पेमेंट मेथड्स भी, जैसे UPI वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उनको हम लोग ऐड कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे जितने भी हमारे ऑर्डर्स हैं ये डिटेल्स हमें दिख गई हैं। बात की हम लोग अगर कार्ट वाले पेज के ऊपर जाते हैं तो यहाँ से ऑर्डर नाउ पे क्लिक करने पे ऑर्डर वाले पेज पे भी तो जाना चाहिए ना हमें। और सेकेंड चीज़, वहाँ पे भी एक चीज़ चेंज करनी थी, जो ऑर्डर नाउ वाला है ना, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेस योर ऑर्डर नाउ, ठीक है, ये कर दिया। अब हम लोग कार्ट वाले पेज के ऊपर आते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे इस बटन के क्लिक के ऊपर। इसका मैं यहाँ पे नाम कर देता हूँ ऑन क्लिक के ऊपर ऑर्डर नाउ, और ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे बना लेंगे अभी कॉन्स्ट ऑर्डर नाउ, ये एक एरो फंक्शन बनाएंगे। और इसके अंदर सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, राउटर को इंपोर्ट करना पड़ेगा एक्चुअली यहाँ पे। सो यहाँ पे कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू यूज राउटर, एंड यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं प्लेस करना, बेसिकली यहाँ पे लिखना है राउटर डॉट पुश, और इसके अंदर पुश मेथड में हमारे ऑर्डर वाला URL, राइट। तो अब इस पे क्लिक करते हैं कार्ट वाले पेज, जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो ऑर्डर वाले पेज के ऊपर पहुंच गए। अब कुछ और के लिए देख सकते हैं, जैसे कि अभी जो हमारा अमाउंट आ रहा है 2 का 704 रुपये बन रहा है, 705 रुपये। तो मैं HR26 पे ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे मैंने एक जो ऑर्डर है इसको सिलेक्ट कर लिया। देन मैं यहाँ पे कार्ट के ऊपर आऊँगा और यहाँ पे इसका एक का ही अमाउंट दिख रहा है मुझे, आप देख सकते हो, डिलीवरी चार्जेस एंड ऑल। और इस पे कार्ट के ऊपर जैसे मैं ऑर्डर नाउ पे क्लिक करता हूँ तो सारी की सारी सेम डिटेल्स मुझे यहाँ पे भी दिख रही है, और यहाँ से हम लोग हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है अगर आप डोनेशन करना चाहते हो। थैंक यू गाइस।